प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। विषय है धुरंधर 2 धुरंधर द रिवेंज फिल्म। दर्शकों, इस पूरे वीडियो में एक भी स्पॉइलर फिल्म के बारे में नहीं होगा। यह मेरा बस प्रयास है कि धुरंधर 2 आप ज़रूर देखने जाएं। मैं कुछ बात इस तरीके से आपसे करना चाहूँगा कि आपको जो अनुभव हो धुरंधर 2 देखने का, उसमें रत्ती भर भी कोई कमी ना हो। शुरू करते हैं धुरंधर पर बातचीत। दर्शकों, आप जब फिल्म देख लेंगे या अगले 5-10 दिन में जब बहुत सारे लोग यह फिल्म देख लेंगे, तो फिर दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग बचेंगे। एक वो जिन्होंने धुरंधर 2 देखी है और एक वो जो धुरंधर 2 नहीं देखे हैं अभी तक। धुरंधर 1 से यह फिल्म आपको 10 गुना ज़्यादा बेहतर अनुभव देगी। धुरंधर 1 आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, यह मेरा वादा है। दूसरा, यह फिल्म क्या करती है? यह फिल्म न सिर्फ पाकिस्तान की कहानी बताती है, बल्कि भारत में हो रही बहुत सारी घटनाओं के पीछे क्या मूल है, क्या तत्व है, वह भी पाकिस्तान से कैसे ओरिजिनेट होता है। ऑफ कोर्स, जब एक स्पाई गया है रणवीर सिंह, जो कि पिछले फिल्म में हमने देखा, यहीं से भेजा गया है, तो उसकी कहानी कहते हुए यह बताता है कि पाकिस्तान भी कैसे भारत के परेशान होने में, तड़पने में, भारत को जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाला जो नारा था, उसमें कितने प्रकार से पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पर कहानी सिर्फ ये नहीं है कि वह देशभक्ति का, ज़बरदस्ती का जुनून नहीं। एक इंसान की कहानी कहते हुए आप महत्व समझते हैं कि जो हमारे यहाँ जो लोग रक्षा करते हैं भारत की, जो भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप उनका भी महत्व समझते हैं, उनके जीवन के बलिदान को समझते हैं, उन्होंने क्या त्याग किया है उसको समझते हैं। वो अपने परिवार को त्यागे हैं, वो कभी कभी अपनी इच्छाओं को भी त्यागे हैं, वो अपने जीवन में क्या कुछ त्यागे हैं, इसका हमको आपको अंदाज़ा लगाना भी बहुत कठिन है। पर फिल्म में वहाँ तक आपको हल्का सा लेकर जाती है, जो बहुत आवश्यक है हम सबको जानना। कारण क्या है? मैं भी कुछ दिन पहले आर्मी के कुछ लोगों से मिला, और अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, ऑफ कोर्स, एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। यस, उसमें पुलिस फोर्सेस भी शामिल है। पर सवाल यह है कि हमारी आर्मी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे धुरंधर क्या हमारे समाज पर गर्व महसूस करते हैं? क्या वो वाकई में उन्हें लगता है कि यह भारत में अंदर वो समाज है, या वो हिंदू वह सभ्यता है जिसकी रक्षा उन्हें करनी चाहिए, या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी हरकतों से उन्हें भी तो मनोबल मिलना चाहिए ना। तो हमको ऐसा बनना चाहिए। यह फिल्म यह संदेश देकर जाती है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें अपने समाज को ऐसा बनाना चाहिए जिसकी रक्षा में हमारी रक्षा करने वाले सारे के सारे लोग गर्व का अनुभव करें। कमिंग बैक टू द फिल्म, शानदार म्यूजिक, शानदार सीक्वेंसेस। पहला ही एक्शन सीक्वेंस इतना शानदार है कि आप बस पहले मोमेंट्स, अगर कोई कहता है अरे फिल्म बड़ी लंबी, कुछ लंबी नहीं है, उस समय का आपको हवा नहीं लगे कि वो फिल्म कितनी लंबी है। आप घड़ी भी देखना भूल जाएंगे, हो सकता है कि बीच में आप पानी पीना भी भूल जाए। खैर, इतना भी नहीं, ये थोड़ा सा एग्जेजरेशन है, पर कारण ये है कि फिल्म आप ज़रूर देखें। ऐसा अद्भुत अनुभव है यह फिल्म। सबसे मेन बात, एक्टिंग टॉप नॉच। आपको पिछली फिल्म में यदि अक्षय खन्ना जी बहुत पसंद आए थे, तो इस फिल्म में आपको अक्षय खन्ना जी याद भी नहीं आएंगे। क्या अच्छा वह भी थे क्या? इस प्रकार का टॉप क्लास अभिनय सब ने कर रखा है। रणवीर सिंह ने अपने पता नहीं पिछले जितने पाप कर रखे होंगे सब धुल दिए हैं। संजय दत्त का अद्भुत अनुभव अभिनय, अर्जुन रामपाल का शानदार अभिनय, ऑफ कोर्स आर माधवन, और जो छोटी छोटी कास्ट है, जिसने भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2 मिनट 3 मिनट का भी रोल किया है, आपको एक एक आदमी का अभिनय छू कर जाएगा। वो अपने रोल में पूरी तरह जचा है। थर्ड, फिर अब देखिए, सिनेमेटोग्राफी हो या डायरेक्शन हो, इस पर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सारी विधाएं अपना बेस्ट लेकर, आदित्य धर ने अपनी सारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग हो या कोई भी सेट्स हो, आप सेट्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल अनुभव नहीं होगा कि कहीं ग्रीन स्क्रीन पे फिल्मा दिया है, कहीं कुछ किया है। मैसिव सेट्स, मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस, छोटी छोटी बातों का इतना अद्भुत ध्यान रखा गया है, इतनी डिटेलिंग है। दूसरा, कहानी क्या है? बीच बीच में आपको जो अनुभव आएगा वह आएगा नोटबंदी
जिसको मुद्रा शुद्धिकरण कहना चाहिए, लोगों ने उसको नोटबंदी कह दिया है। मुद्रा शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में? बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग के पास धीरे धीरे ये जानकारियाँ आती नहीं। सतीशन मिश्रा जी हैं और भी लोग हैं, वह लोग धीरे धीरे बताते रहे कि पीछे कौन था, पर ये आम जनता को पूर्ण रूप से नहीं पता था। यह मेन स्ट्रीम मीडिया का काम था ये बताने का कि नोटबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, पर जानकारी सब थी, उतना डिटेल में कभी बताया नहीं गया। यह फिल्म वो सारे राज खोलती जाती है, और जब यह होता है तब आपको लगता है कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश वालों, आपके लिए एक बहुत शानदार सरप्राइज़ है। उसका हिंट पिछली मूवी में था, जब अजय सान्याल जी जो आर माधवन प्ले करते हैं, कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुस गए, यूपी के माफिया में नहीं घुस पा रहे। तो क्या आवश्यकता थी? उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बढ़िया सरप्राइज़ है। सबसे पहले कि अच्छा, फिल्म में ट्विस्ट इतने शानदार है, मतलब सिर्फ फिल्म में एक्शन नहीं है, रहस्य एक के बाद एक रहस्य, एक के बाद एक रहस्य। जैसे अपने आप में एक आप अद्भुत वेब सीरीज़ नहीं होती, जैसे कि हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर है, तो उसका हर चैप्टर एक क्लिफ हैंगर है, और आपको लगता है ये चैप्टर ख़त्म हो, अब आगे क्या, अब आगे क्या। और ट्विस्ट तो ऐसे हैं जैसे कभी आपने मोहरा फिल्म देखी हो, उसमें एक ट्विस्ट आता है नसीरुद्दीन शाह का, फिर गुप्त फिल्म का ट्विस्ट आता है। तो एक जैसे थ्रिलर मूवी जिसके ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, वैसे इस फिल्म में बहुत सारे छोटे छोटे रहस्य हैं, और फिल्म के साथ आपको मज़ा आता जाता है, उसको फ्लेवर बढ़ाता जाता है आपके फिल्म देखने के अनुभव का। और ट्विस्ट, सबसे शानदार एक कार्य इस मूवी ने यह किया है। अब मैं फिल्म की बात नहीं करूँगा, फिल्म की कहानी क्या है, उसमें ऑफ कोर्स रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, जसकीरत सिंह रंगी था वो पहले, फिर वह हमजा अली मज़ारी हो जाता है, फिर उसकी क्या स्टोरी है, कैसे वह अननोन गनमैन होता है। फिर क्योंकि ये सारी बातें उतनी फिल्मों में पहली फिल्म में कही जा चुकी हैं, ट्रेलर में भी इतना दिखाया जा चुका है, तो बस उतनी ही बात कर रहा हूँ मैं। सबसे मेरे लिए ज़रूरी काम जिस फिल्म ने किया है कि फिल्म में जो बड़े साहब हैं, जो भारत के फिल्मों में सेकुलरिज्म नाम का कार्य करने में, परोसने में अपने लेखकों जावेद अख्तर खान, सलमान खान इत्यादि, शाहरुख खान, टॉप मतलब भारत के सबसे बड़े स्टार्स खान बना दिए गए, और सेकुलरिज्म नाम का जो लेखकों और राइटर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के माध्यम से जो पूरा एक इन लोगों ने मजबूत किला बना दिया था, उस किले को धुरंधर पूर्ण रूप से स्वाहा कर देती है, बहा कर ले जाती है। इस्लाम की सच्चाई, पाकिस्तानी माइंडसेट की सच्चाई, आप बार बार ये समझेंगे कि पाकिस्तान हम पे आक्रमण क्यों करता है, क्या समस्या है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके दिमाग के अंदर नसों में कितना जहर बह रहा है, ये आपको बहुत कायदे से पता चलेगा। फिल्म यह तो रियलिटी आपको देकर जाती है कि अपना सत्य जानिए, अपने जीवन का सत्य जानिए, भारत में जो हम सुरक्षित हैं और किस प्रकार के गिद्ध मंडरा रहे हैं, प्रेडेटर्स मंडरा रहे हैं, भेड़िए मंडरा रहे हैं भारत के ऊपर, और मंडराते रहे, हज़ारों सालों का अनुभव है हमारा, वो आज भी हैं। वो किस प्रकार से अपनी ही जनता का खून चूस के, पाकिस्तान की ही जनता का खून चूस के, बलोचों की जनता का, हज़ारा की, किस प्रकार से भारत को बर्बाद करने में शक्तियाँ लगी हुई हैं, उनका कोई कारण नहीं, बस वैसे ही हैं। दुर्योधन कहता था ना श्री कृष्ण से कि मैं धर्म सब जानता हूँ, पर मैं अपना चरित्र जानता हूँ, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं यही करता रहूँगा। तो उन लोग को भी अपना चरित्र पता है, उनके चरित्र का उजागर किया है इस फिल्म ने बहुत कायदे से। बॉलीवुड के जितने वो जो थर्ड रेट फिल्म रिव्यूअर्स रहे हैं, उनका करियर तो बर्बादी कर दिया धुरंधर 2 ने। उनको आंख फाड़ के दिखाई जानी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड इस समय रो रहा होगा, उसके पिछले 30, 40, 50, 60 साल की मेहनत को धुरंधर ने अपने सुनामी में बहा दिया। मेहनत क्या थी? हिंदू जनता को बेवकूफ़ बनाने की, हिंदू लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने की, एक रोज़ी पिक्चर प्रेजेंट करने की। YRF का ISI यूनिवर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, वो जवान, पठान, टाइगर जिंदा इत्यादि इत्यादि प्रोपेगेंडा फिल्में जो चलती थी। उससे पहले भी खानों ने अंडरवर्ल्ड के पैसे से जो फिल्में बनी हैं उसमें क्या परोसते रहे हैं, किस प्रकार का सेकुलरिज्म नाम का जहर, मीठा जहर परोसते रहे हैं, वो
उसको भी स्वाहा कर दिया है। डायरेक्शन तो आदित्य धर उफ राम गोपाल वर्मा जी ने एक बाकायदा बहुत लंबा ट्वीट लिखा इस फिल्म के बारे में, और अंततः उन्होंने ये कहा कि स्टीवन स्पिलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोगों को तत्काल सारे काम धाम छोड़ के यह फिल्म देखनी चाहिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राम गोपाल वर्मा जैसा बड़ा विख्यात डायरेक्टर कह रहा है। भले ही अपने करियर के उत्तरार्ध में वो आदमी कुछ अजीबोगरीब हो गया, वो किसी न किसी आर्टिस्ट का फेलियर टाइम आता है, पर जिसने शिवा बनाई, रात बनाई, सत्या बनाई, रंगीला बनाई, दौड़ बनाई, कौन बनाई, कंपनी बनाई, वो बहुत सारे ऐसे एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जनरेट किए। उनकी एक्चुअल फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस था उसका नाम था फैक्ट्री। वो उस तरीके के आर्टिस्ट भी उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो और उन लोगों के माध्यम से कई सारी फिल्में आई। जो चक दे इंडिया का राइटर था, उनके साथ एडिटर था, फिल्म डायरेक्टर शिमित अमीन, बहुत सारे लोग निकले, वो नाम लेने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने भी इस फिल्म की जो शानदार तारीफ़ की है, अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म की शानदार तारीफ़ की है। इस समय आप बिल्कुल देखिए कि कौन किसको ये फिल्म प्रभावित कर रही है और किसके अंदर मरोड़ पैदा कर रही है। इससे आपको उस आदमी के चरित्र का भी पता चलेगा। सबसे मेन बात, सच्ची घटनाएं इतनी शानदार तरीके से दिखाई, जितनी आपको घटनाएं दिखाई जा रही हैं फिल्म में, किस आदमी की मृत्यु कैसे होती है, वह सत्य घटना थी। जिस भी कैरेक्टर की मृत्यु होती है, जिस तरीके से होती है, वह सत्य घटना थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पॉइलर देने की आवश्यकता नहीं। ऑफ कोर्स एक्शन मूवी है और कुछ लोगों का मरना तो देखना हम चाहते ही हैं। तो फिल्म में कैरेक्टर का, चरित्रों का, तो वह जो जिस रियल लाइफ के कैरेक्टर्स का वो जो चरित्र निभा रहे हैं, उनकी मृत्यु एक्चुअली रियल लाइफ में वैसी होती है। फिर म्यूज़िक ऑफ कोर्स जो उठाया गया है मिड 80s मिड 90s के गाने, और उसका जो रिमिक्स है और उसको जो किस तरीके से फिल्म में शानदार इस्तेमाल किया गया, लिरिक्स का जो शानदार इस्तेमाल किया गया है, उस सीन में इंटरप्रेट करते हुए, उस सीन को परोसते वक्त आपको गाने की एक एक लिरिक्स का उस सीन में मतलब समझ में आएगा कि हाँ, इतना जुड़ा हुआ, इतना बंधा हुआ है कि आपको यह लगेगा सीन लिरिक्स के हिसाब से लिखा गया है, गाना सीन के हिसाब से ढूंढा गया है। तो इस तरीके से म्यूज़िक का शानदार कार्य है इस फिल्म में। म्यूज़िक आपके अनुभव को और ज़्यादा एलिवेट करता है। इस फिल्म का म्यूज़िक सरप्राइज़ है। लोग कह रहे थे विक्की कौशल है, नहीं है पिक्चर में, यह तय मान लीजिए। पर हाँ, एक छोटे से सीन में, बहुत प्यारे से सीन में यामी गौतम आपको दिखेंगे। तो यामी गौतम के प्रशंसक, उनके लिए भी देखिए, पति हैं आदित्य धर, शानदार फिल्म बनाई है उन्होंने। धुरंधर 1, धुरंधर 2 एक साथ शूट हुई थी, एक साथ बनी थी। तो उसमें फिर यह नहीं है कि यह बाकी, अभी दिसंबर में जब रिलीज़ हुई धुरंधर 1, तो फिर 3 महीने में उन्होंने कुछ किया होगा। पूरी फिल्म एक साथ बनाकर तैयार की गई थी, उसी में चैप्टर वाइज क्रिएट किए गए थे। इंटरमिशन शानदार पॉइंट पे एंड होता है। बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत जो जीवन का पूर्व भाग दिखाया गया है वह भी बहुत अद्भुत है। किसके? हमजा अली मज़ारी के जीवन का थोड़ा सा भाग दिखाया गया है कि आखिर वह जस्कीरत हमजा अली बनता कैसे। फिल्म के अंत तक बैठिएगा, क्रेडिट ख़त्म होने के तक आप आराम से बैठिएगा। जब आपको लगेगा फिल्म ख़त्म हो रही है, उसके बाद भी 1-2 सीन और हैं, वह और इजाफा करते हैं। जैसे खाने के बाद आप डेजर्ट लेते हैं, डेजर्ट लेने के बाद फिर पान लेते हैं, माउथ फ्रेशनर लेते हैं, एक एक चीज़ आपकी मेन कोर्स मील की तरीके से, मतलब ये मल्टीपल लेवल पर आपको एक एक फ्लेवर आपका एनहेंस करते जाती है फिल्म, जब तक पूरी तरह लिख कर ना आ जाए कि मेड बाई आदित्य धर, धुरंधर, प्रोड्यूस बाई लोकेश धर एंड व्हाट नॉट। फिर उसके बाद जब क्रेडिट रोल शुरू होता है, तब तक आप तसल्ली से बैठ के फिल्म देखिएगा। ठीक है। और आप यह माता पिता, कई बार हो सकता है कुछ लोग ये कह रहे हैं यार बच्चों को दिखाई जानी चाहिए फिल्म, कुछ माता पिता के नहीं दिखाई जानी चाहिए फिल्म, क्योंकि ऑफ कोर्स हिंसा भी है, शब्द भी थोड़े से बहुत जो गाली गलौज है, लेकिन वो फिल्म के स्क्रिप्ट की मांग है, फिल्म की मांग है तो वह है। पर जब उसने से चीज़ों को हटाते हैं तब ये बहुत लोगों को लग सकता है कि यार बच्चों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो देखते हैं, उनका जो समय आएगा बच्चों का वह देखेंगे। और इसके अलावा क्या कहें, अद्भुत फिल्म है, देखने योग्य है। कहानी का अगर मैं एक भी सिरा छूँगा तो फिर हो सकता है कि मेरे से स्पॉइलर निकल जाए, तो वह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी ना छूँ कहानी का कोई भी सिरा।
हर कैरेक्टर का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है जो पहली फिल्म से शुरू हुआ है, और आपके अंदर के भारतीय को यह फिल्म ज़रूर प्रभावित करेगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि ये सारी घटनाएं जितनी फिल्म में दिखाई गई हैं वह आपने अपने जीवन में अभी कुछ हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, सालों में देख रखी हैं। तो जब आप उसको पर्दे पर एक बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट होते हुए देखते हैं तो आपका वो जो लिविंग एक्सपीरियंस था उन एक इवेंट्स का, यह फिल्म उसको और ज़्यादा आपको याद भी दिलाती है, रिमाइंडर भी देती है, नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट करती है और बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत करती है, तो आपको आनंद भी आता है। तो यह है, और बहुत सारे रहस्य हमारे अपने रियल लाइफ के खोलती है ये फिल्म, जिससे हमें अपने जो हमने जीवन में घटनाएं देख रखी हैं, डिमोनेटाइजेशन की जैसे मैंने बात की, या मैंने उरी अटैक की बात की, या यूपी के माफिया की बात की, बहुत सारे पाकिस्तान में ही जो खबरें वहाँ से आती हैं, और इन लोग की जितनी बातें हैं, तो ये इनकी कड़ियाँ आपको जो है ना कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि खबरें तो टुकड़ों में आती हैं, अलग अलग समय पे कभी कभी आ रही हैं, और इनके सारे कनेक्ट द डॉट्स करती है एक कैरेक्टर के माध्यम से, फिक्शनाइज वर्जन ऑफ वॉट एवर रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैपेंड। तो इसी के साथ आज की बात का समापन करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। फिल्म बहुत ज़रूर देखें, हो सकता है 4-5 दिन बाद फिल्म की कहानी पर, फिल्म के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात हो, पर फिलहाल अभी यह बातचीत इसलिए की गई है क्योंकि यह फिल्म देखना अति 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 आवश्यक है। नवरात्र में शानदार काम किया है आदित्य ने, नवरात्र के पहले दिन रिलीज़ की है यह फिल्म, और सबसे बड़ी बात, खान लोग ईद पर फिल्में रिलीज़ करते थे, पर्टिकुलरली सलमान खान, सारे पाकिस्तान और सारे भारत के अंदर के पाकिस्तान की ईद खराब कर दी। जितना इन लोगों ने सेकुलरिज्म, भाईचारा इत्यादि इत्यादि बताया था, जो भारतीय हिंदू दर्शक है वो जिस प्रकार से टूट पड़ा है सिनेमा हॉल पे। आज क्या हुआ, छोटी सी बात बताता हूँ कि फिल्म हम लोग देखने गए, 6:15 बजे शुरू होनी थी, पहुँचे तो बताया गया कि शायद शो कैंसिल हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, कुछ जो फिल्म बीम की जाती है फिर वो डाउनलोड होती है फिर उसके बाद चलती है, तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे। पब्लिक वेट कर रही थी कि भैया प्लीज़ टेक्निकल फॉल्ट दूर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हम वेट कर लेंगे। 1 घंटा लोगों ने इंतज़ार किया है सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर, इधर घूम के उधर घूम के, और 1 घंटे बाद फिल्म शुरू हुई। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है, जैसे फ्लाइट लेट हो जाती है, वैसे फिल्म 1 घंटे बाद लेट शुरू हुई, लेकिन लोग देख रहे थे, हॉल फुल था। आज वेंसडे, पेड प्रीव्यूज़ थे। कल की तो ओपनिंग जो हुई है वो तो, अब फिल्म के जो नंबर्स हैं, इट्स गोइंग टू बी मैसिव। ये अगर ये फिल्म पहले 3 दिन में ये भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे तो आप बिल्कुल आश्चर्य, और अगर ना तोड़े तो मुझे आश्चर्य हो जाएगा। जिस प्रकार से जनता टूट पड़ी है सिनेमा हॉल पे, अद्भुत अनुभव है, और पब्लिक व्यूइंग, और यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल में देखने वाली है। OTT पर आएगा, जब आएगा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इंतज़ार मत करिए, छुट्टी पाइए। बच्चों को नहीं ले जा पा रहे हैं, बच्चों को परिवार में कहीं भी कैसे भी आप देखिए, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, पर ज़रूर जाएं यह फिल्म देखने। ऐसा अनुभव है, आपको लगे किसी वेकेशन पर आए हैं, आपके 4 घंटे किस प्रकार से एक सांय से बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिल्म का अनुभव सिनेमा हॉल का है, सिनेमा का एक्सपीरियंस है। आदित्य धर ने एक नई बॉलीवुड को राह दिखाई है। अगर वो बॉलीवुड उस राह पर चले तो लगता तो नहीं, उम्मीद तो नहीं, क्योंकि उसके लिए वैसा जीवन चाहिए होता है, वैसा चरित्र चाहिए होता है, वो उन लोग के पास है नहीं। तो धुरंधर की आंधी में न सिर्फ सिनेमा के रूप में बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी जो गंदगी थी उसको साफ करके, यह जैसे एक साफ पानी से पूरा घर धुल दिया जाता है, वैसे ही यह फिल्म्स के साथ, बॉलीवुड के साथ, दर्शकों के अनुभव के साथ, सिनेमा के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ यह काम करके जाएगी, और ऑफ कोर्स मनी विल फॉलो। तो काबिल डायरेक्टर आदित्य धर, इसके साथ और क्या कहें। आज की चर्चा का समापन, पिक्चर ज़रूर देखें, अंत तक बैठे रहें, और देख कर आएँ तो कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और इस फिल्म पर जितनी बातचीत हो रही है, फिल्म जल्दी देखना इसलिए आवश्यक है कि हो सकता है कि इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, वो तत्काल आपके पास
सोशल मीडिया के माध्यम से आते रहे, तो थोड़ा उनसे बचें। फिल्म के अनुभव के लिए स्वयं को बचा कर रखें। इसी के साथ चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। धुरंधर 2 ज़रूर देखें, कमेंट्स में अपनी राय में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि उचित लगा हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी। धुरंधर द रिवेंज।